बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सदन के भीतर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। विपक्ष ने पहले ही दिन नीट पेपर लीक, छात्रों की आत्महत्या, सोनम वांगचुक के मुद्दे और बिहार से जुड़े कई सवालों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई। वहीं सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मीडिया से बातचीत में आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों को देश के छात्रों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की वजह से छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और कई छात्रों ने अपनी जान तक गंवाई है। सिद्दीकी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार जनता की आवाज सुनना बंद कर दे तो उसे जगाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हाल ही में दिल्ली में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा हटाए जाने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने कई सरकारें देखी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने लोकतांत्रिक विरोध से निपटने के तरीके में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उधर आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह ने भी नीट पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या के मामलों को गंभीर बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार, किसानों के शोषण और शिक्षक नियुक्ति में देरी जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार जवाब देने से बच रही है। उन्होंने कहा कि इन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष पैदल मार्च भी कर रहा है। दरअसल इस मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी कर चुका है। ग्रामीण इलाकों में टैक्स लगाने के फैसले, स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स, राज्य की वित्तीय स्थिति, भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर, शिक्षक नियुक्ति में देरी और महिलाओं को रोजगार सहायता राशि की दूसरी किस्त में हो रही देरी जैसे मुद्दों को विपक्ष जोर शोर से उठाने वाला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार से बाहर होने को लेकर भी सत्ता पक्ष विपक्ष पर निशाना साध रहा है। ऐसे में सदन के भीतर तीखी बहस और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के आसार पहले ही दिन से दिखाई देने लगे हैं। सदन के बाहर भी एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। एक ओर बिहार विधान परिषद में मंत्री निशांत कुमार का गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा था, तो दूसरी ओर ठीक उनके बगल में विपक्षी नेता हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पोस्टरों पर लिखा था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक से छात्रों की आत्महत्या की जवाबदेही तय करो। यह दृश्य साफ तौर पर दिखा रहा था कि मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही बिहार की राजनीति भी पूरी तरह गर्म हो चुकी है। यानी पहले ही दिन बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सत्ता और विपक्ष के बीच तीखे टकराव के साथ शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में नीट पेपर लीक से लेकर कानून व्यवस्था, किसानों, शिक्षा और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे कई मुद्दों पर सदन के भीतर जोरदार हंगामे की संभावना जताई जा रही है।